Find the values of k1 and k2 so that x to the power 4 plus k1 x cube plus 2x squared minus 3x plus k2 is divisible by x squared minus 1. हमें k1 तथा k2 के मान ज्ञात करने हैं. यदि x की घात 4 प्लस k1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k2 इससे विभाजित होता है x स्क्वायर माइनस 1 से, पूरी तरह विभाजित होता है. ये जो व्यंजक है इस पूरे से विभाजित होता है, इससे पूरी तरह विभाजित होता है. मतलब शेष फल 0 आना चाहिए जब इससे इसमें भाग दे. ठीक है, इससे इसमें भाग दे तो शेषफल क्या आता है 0 आना चाहिए. लेकिन ये द्विघाती है तो इसके दो मूल होंगे, इसके दो शून्यक होंगे. ठीक है, दो मूल मतलब दो शून्यक. तो पहले इसको 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0 रखोगे, वहां से x का मान ज्ञात करोगे और x का मान इसमें रखोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0. x का मान यहां से प्राप्त करके इसमें रखने पर शेषफल क्या आना चाहिए 0. ठीक है, तो एट फर्स्ट इसको 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी. गुणनफल 0 है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है. इसका मतलब या तो ये 0 होगी या ये. जब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1. जब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. अब x का ये मान, ठीक है, x की वैल्यू 1, इसमें रखने पर शेषफल 0 आना चाहिए. इसमें रखने पर शेषफल क्या आना चाहिए 0. तो रखते हैं, इसमें x की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर 4 प्लस k1 इंटू 1 का क्यूब, x की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k2. क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित होता है तो शेषफल क्या आना चाहिए 0. तो यहां आप रख दोगे 0. 1 की पावर 4 मीन्स 1 ही होता है, प्लस k1 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस k2 इक्वल्स टू 0. 1 प्लस व्हाट k1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस k2 इक्वल्स टू 0. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस k1 प्लस k2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट तो k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहां से ये भी प्राप्त हुआ है तो x की वैल्यू माइनस 1 इसमें रखने पर तब भी क्या आना चाहिए शेषफल 0. ठीक है, तो रखते हैं माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस k1 इंटू माइनस 1 इट्स क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 इट्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस k2 शुड बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. माइनस 1 की पावर 4 सम संख्या है तो 1 आएगा. ठीक है, प्लस k1 इंटू माइनस 1 का क्यूब है तो माइनस 1 आएगा, विषम संख्या है ये. प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 आएगा, सम संख्या है. ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस k2 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 1 माइनस व्हाट k1 1 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस k2 इक्वल्स टू 0.
2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो माइनस k1 प्लस k2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड रख दो, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। या दाएं पक्ष 0 है, दाएं पक्ष 0 है, यहाँ राइट हैंड पे 0 है, यहाँ भी राइट हैंड पे 0 है, तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से यहाँ लेफ्ट हैंड में इतना है, राइट हैंड में इतना है, राइट हैंड 0 है, यहाँ लेफ्ट हैंड में इतना है, राइट हैंड में 0 है, राइट हैंड 0, राइट हैंड 0, राइट हैंड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो k1 प्लस व्हाट k2 इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 प्लस 6, k2 राइट हैंड में, k2 लेफ्ट हैंड में, तो कैंसिल आउट, k1 इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस 6, k1 को इधर लाओ, k1 प्लस k1 इक्वल्स टू 6, व्हाट 2k1 इक्वल्स टू 6, तो यहां से k1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो k1 की वैल्यू आ गई 3। अब k1 की वैल्यू इसमें भी रख सकते हो आप, इसमें भी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, k2, तो यहां पर रख दो, माइनस k1 हो गया 3 प्लस k2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 3 3 प्लस k2 इक्वल्स टू 0 implies that k2 इक्वल्स टू, पक्षांतर कर दो, माइनस 3। तो जब k1 की वैल्यू 3 और k2 की वैल्यू माइनस 3 होगी, k1 की वैल्यू 3 और k2 की वैल्यू माइनस 3 होगी, तो ये पूरा व्यंजक इससे पूरी तरह विभाजित होगा। दिस वन इज डिविजिबल बाय दिस वन इफ k1 इक्वल्स टू 3 एंड k2 इक्वल्स टू माइनस 3।